16वां प्रश्न 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रमेय एक का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए, आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो 9 में आपका एक प्रमेय था कि किसी एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से होकर के जाती है। इसको हमको कहां से सिद्ध करना? थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करना, ये आपका प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो देखिए दिया है। अब हम लोग दिया जो है तो कुछ इस प्रकार से देखिए, जैसे त्रिभुज लिखेंगे उसी के अनुसार, जिस चित्र में बना लेंगे उसी के अनुसार हम लोग लिख डालेंगे। जैसे त्रिभुज आप ले लिए ए बी सी, ठीक है। कह रहा एक भुजा के मध्य बिंदु, तो इस ए बी का मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा। यहां से ये खींचा गया है, यहाँ बिंदु दे दिए डी और यहाँ नाम दे दिए ई, ठीक है। तो इसके मध्य बिंदु से क्या खींचा गया? डी ई, और किसके समांतर खींचा गया है? बीसी के समांतर खींचा गया है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी के मध्य बिंदु डी, ए बी के मध्य बिंदु डी से खींची गई रेखा जो है डीई है तथा डी पैरेलल बी सी। डी क्या है? बीसी के समांतर। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। लिखेंगे सिद्ध करना है ये जो डी है ये क्या कर रहा है? एसी को समद्विभाजित, तीसरी भुजा वही बची ना, सिद्ध क्या करना है? डी भुजा एसी को समद्विभाजित करती है। या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? ये जो ए है और ये इसी आपस में बराबर होंगे, समद्विभाजित होगा तो दोनों भाग क्या होंगे? अर्थात ए बराबर ईसी। या इसका एक दूसरा अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं कि ए बराबर 1/2 एसी, ये भी तो अर्थ निकाल सकते हैं। तो आप चाहे जो लिख सकते हैं, ये आपको हम बता दें कैसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? उपपत्ति, उपपत्ति, तो उपपत्ति करेंगे। देखिए जब ये मध्य बिंदु होगा तो ये और ये भाग बराबर होगा ना, तभी तो मध्य बिंदु होगा। अगर मध्य बिंदु है तो ये इतना इसका आधा होगा पूरे का, ठीक है। तो उपपत्ति देखिए, चूंकि डी भुजा ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इसलिए ये आपका एडी अपान, अगर पूरी भुजा लेते हैं ए बी बराबर क्या होगा? 1/2। एक जितना ये होगा उसका ये दुगना है, मध्य बिंदु दुगना होगा ना। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि एडी बराबर बीडी, ठीक। अब त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल बी सी है, ये दिया हुआ है, दिया
है। तो इसलिए ये आपका AD अपान AB, AD अपान AB बराबर AE अपान AC, AE अपान AC। ठीक है, तो AD अपान AB का मान कितना है? 1/2। AE अपान AC, चाहे यहां समझ लीजिए या आप इसको ऐसे थोड़ा सा पक्षांतर करेंगे तो AC बराबर 2AE, मतलब ये जो AC है ये AE का क्या है? दुगना है। दुगना होने का मतलब ये क्या है? मध्य बिंदु आधे पर है। ठीक है, यहां लिख देंगे। अतः अब जो प्रश्न में दिया गया है वही पूरा, नमस्ते, वही पूरा क्या करेंगे? लिख देंगे कि अतः एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। 17, 16 वाले का उल्टा है। इसमें क्या दिया है? कह रहा प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया हुआ है देखिए, एक त्रिभुज बना लेंगे, ये बना दिए ABC, इसका मध्य बिंदु यहाँ कहीं लगभग होगा, इसका यहाँ कहीं होगा, ये खींच दिए D और E। तो आपका कह रहा है दो भुजाओं के मध्य बिंदु से जो रेखा खींची गई है वो तीसरी भुजा के क्या है? समांतर है। तो लिखेंगे दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदुओं D तथा E से होकर जाने वाली रेखा DE है, या मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा DE है। ठीक, सिद्ध क्या करना है कि ये तीसरी भुजा के समांतर है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना? तीसरी भुजा के समांतर है, यानी डी इज पैरेलल BC। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ उपपत्ति। ठीक है, तो क्योंकि त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E है।
डी तथा ई है। तो मध्य बिंदु जब है तो AD अपान AB बराबर 1/2 समीकरण। और ये ई इसका मध्य बिंदु है तो क्या होगा, AE अपान AC बराबर 1/2 समीकरण। दोनों 1/2 के बराबर है यानी आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 तथा 2 से AD अपान AB बराबर AE अपान AC। अनुपात बराबर आ गया, अब समांतर हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ABC में AD अपान AB बराबर AE अपान AC, इसलिए D इज पैरेलल BC। अब चाहेंगे तो नीचे लिख देंगे, अतः किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर। यहां लिख देंगे अतः किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए देखते हैं 18 क्या कह रहा है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB इज पैरेलल DC। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर परिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपान BO बराबर CO अपान DO। तो देखिए दिया है समलंब ABCD में AB इज पैरेलल DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध कर देना हमको, AO अपान BO इज इक्वल CO अपान DO, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब ये दिया गया है और वो सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को समलंब बनाना पड़ेगा। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती, दूसरी असमांतर होती है। ठीक, तो चलिए समलंब हम लोग बनाते हैं। और बनाएंगे तो बनाते समय नामकरण का थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखो ABCD इस क्रम में कतई नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो दो भुजाएं चित्र में समांतर है वो ये वाली और ये वाली है, यानी ये ABCD ऐसे लिखना है। ये नहीं कि इसको AB बना दो इसको CD बना दो, ये थोड़ी ना समांतर है। तो चाहे इधर से लिखते हुए जाइए या इधर से लिखते हुए ऐसे आइए। ठीक है, AB पैरेलल DC है कि नहीं है, है। अब विकर्ण
एक विकर्ण इसका ये हो जाएगा बी डी, और इसका एक विकर्ण हो जाएगा सी ए या ए सी। तो ये विकर्ण परस्पर परिच्छेद कहाँ कर रहे हैं? ओ पर। अब हमको यही सिद्ध करना है कि एओ बटे बीओ सीओ बटे डीओ। तो इसमें खाली ये दुई की समांतर दिख रहा है और कुछ तो है नहीं, तो इसमें हमको करना पड़ेगा रचना। ठीक है, रचना जो करेंगे यही ओ से चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ एक फिर रेखा खींच लेंगे, समांतर क्या करेंगे? रेखा खींच लेंगे। तो यहाँ हम खींच लिए एक समांतर रेखा, यहाँ लिख दिए ई। तो ओई हम लोग क्या खींचे हैं? समांतर रेखा। किसके समांतर खींचे हैं? ए बी। किसके? ए बी के। अब ए बी के अगर समांतर है तो डीसी के भी समांतर वो होगा, क्योंकि ए बी और डीसी परस्पर क्या है? समांतर है। तो रचना में हम लोग क्या किए हैं? ओई पैरेलल ए बी क्या किए हैं? खींचा। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग? ऊपर पत्ती। अब यहां से हम लोग प्रारंभ करेंगे। अब भाई इसको हम आपको समझाने के लिए इरेज कर रहे हैं। अब देखिए ये त्रिभुज आपका बना हुआ है ए बी डी बना हुआ है। तो इस त्रिभुज में आपका ओई पैरेलल है ए बी के। रचना से रचना किए हैं, तो ये अनुपात अब क्या होगा? यहां से यहां का अनुपात, यहां से यहां का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, यही ना? तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ओई इज पैरेलल ए बी। कहां से? हम लोग रचना की है, रचना से। तो जब ये समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, तो इसका मतलब हुआ ए अपान डी या ई डी, है ना? आप लिख सकते हैं बराबर क्या होगा? बीओ बटे डीओ, क्योंकि यहाँ डीओ के रूप में दिया तो उसी रूप में हम लोग लिख लेंगे बीओ बटे डीओ। समीकरण एक। ये कहां से आया है? जो आपका पहला प्रमेय है, समानुपातिकता प्रमेय से। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। जब समांतर है तो क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा बराबर। इसका काम तो हो गया। अब इस वाले त्रिभुज में देखा जाए, भाई हम इरेज कर रहे समझाने के लिए, अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है तो जाहिर सी बात है कि ए डी सी के त्रिभुज ए बी सी में, ए डी सी में जो ओई है वो किसके समांतर है? डीसी के समांतर है। तो त्रिभुज ए डी सी में क्या है? ओई इज पैरेलल डी सी। ठीक है, क्यों समांतर है? क्योंकि हम लोग रचना किए हैं कि ओई समांतर है ए बी के, और ए बी किसके समांतर आपका दिया गया है? डीसी के। तो ये ओई डीसी के भी क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। समांतर है तो अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ अनुपात लेंगे ए अपान ई डी, ए अपान ई डी बराबर ये आपका हो जाएगा एओ अपान सीओ, एओ अपान सीओ। समीकरण दो। कहां से हम लोग इसको लिखे हैं? समानुपातिकता या फिर प्रमेय से। यहाँ है लिख दिया से रहे। ठीक, तो ये इरेज सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया था। ठीक, अब ये समीकरण दो बन गया। दोनों तुलना कर लीजिए, मिल गया ना सब कुछ।
जो जो हमको लाना था। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए AE बटे ED है, तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या होंगे, बराबर। तो चाहे जिसको लिख लो, इसको अगर लिख लेते हैं AO बटे PO बराबर किसके होगा, BO बटे DO। अब पक्षांतर कर लो, है CO यहाँ नीचे उधर जाएगा और है BO को इधर ले आओ, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। अगला सवाल इसका उल्टा है, उसमें ये अनुपात दिया है और समलंब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है।